देखिए यह जो है केमिस्ट्री का आपका नवा क्लास है, इसे सेंड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मेटल वाइट मूसले के टाइम में माने न्यू पीटी जो मूसले बनाया था उस टाइम में मेटल्स की संख्या 82 था। मेटल वाइट माने उप धातु 5 था और नॉन मेटल 18 था, जोड़ करके 105 आ गया। सॉलिड यानी ठोस का एगो था 92 को, द्रव दो ठो था और गैस 11 था, कुल 105 आ गया। इस द्रव में जो कौन कौन था, तो एक ब्रोमीन था और एक जो है से Hg, यह धातु हो गया, IHG जो ऐसे धातु हो गया जो रूम टेम्परेचर पर होता है। संक्रमण तत्व आइए ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा जाता है कि जिसमें डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होता है। महत्तम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला तत्व क्रोमियम है। देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होता है। अब आइए अक्रिय गैस की संख्या कैठो है, 6 है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ये नॉट गैस या नोबल गैस। अब आइए टिपिकल एलिमेंट प्रारूप तत्व। प्रारूप तत्व आवर्त 2 और 3 के एलिमेंट जो है से प्रारूप तत्व में कहलाते हैं। जैसे देखिए 2 वाला है, 3 वाला है। अब आइए ब्रिज एलिमेंट यानी सेतु तत्व, तो आवर्त 2 वाला तत्व जो है उसको जो है से कहा जाता है सेतु तत्व यानी ब्रिज एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट आइए सामान्य तत्व, ये 2 प्रकार का होता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड अक्रिय यानी इनर्ट। तो देखिए प्रतिनिधि तत्व और ये होता है। तो यह नॉर्मल एलिमेंट में कौन कौन आता है, तो जो एस और पी ब्लॉक वाले इसमें आते हैं। विकर्ण संबंध आइए डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन दिखाता है, तो देखिए तीनों एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, इससे दिखाएगा डायगोनली, इससे। अब इसमें पूछा जाएगा कि लिथियम का डायगोनल एलिमेंट कौन है, तो मैग्नीशियम आ जाएगा, बेरिलियम का एल्युमिनियम आ जाएगा और इसका जो है बोरन का सिलिकॉन आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस आइए, एटॉमिक जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन परमाणु है तो देखिए रेडियस है। अब ये H 2 आ गया, तो देखिए यह जो है से रेडियस इसका छोटा पड़ गया, ई वाला रेडियस कहलाता है इतना। तो देखिए R1 है तो ये ग्रेटर है, R2 इससे लेस है, R3 इससे लेस होगा। अब याद रखिएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो आपका जो है से बॉन्ड लेंथ जो है से लंबा हो जाएगा माने, और डबल के अपेक्षा, और ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा आ जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो है से आपको पूछ दिया जाएगा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच की सबसे लंबी दूरी किसमें होगा, तो देखिए इस सब चॉइस है C2H6 है, C2H4 और C2H2। तो देखिए इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसमें कार्बन परमाणु के बीच की दूरी सबसे बड़ा होगा। अब आइए सभी धातु के बारे में तो हम बताए थे कि सभी धातु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, बट अपवाद 3 ठो याद रखिएगा। हाइड्रोजन है, फिर C है, कार्बन है और P है, ये ऑक्सीकारक और कारक दोनों में आता है। अब आइए C12 है, 6 है, में ऑर्बिटल की संख्या कैट होगा, 5 होगा ऑर्बिटल की संख्या। देखिए कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। तो S के लिए L का मान 0 होता है तो 12 + 1 से निकालिए, 2 × 0 + 1 तो 1। यहाँ भी S है तो 2 × 0 + 1 1। आई B है तो 2 × 1 + 1 3, तो 3 1 4 1 5 हो गया ऑर्बिटल की संख्या। अब आइए इसमें अगर पूछ देगा कि एटम का जो है साइज बताइए चाहे रेडियस बताइए कि रेडियस किस क्रम में होगा, तो देखिए प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये को लॉस किया है, ये को ना लॉस किया है। तो क्लियर है कि बड़ा होगा, ई से जो है से ई से छोटा होगा, आई वाला सबसे छोटा हो जाएगा। ये देखिए O है, O माइनस, तो इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यही बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा होगा, इस सबसे छोटा हो जाएगा। इस तरह से जो है। अब देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में जो बमबारी कराया जाता है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो उसमें क्या क्या भाग लेता है, न्यूट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग लेता है, इसके बाद जो है से अल्फा बीटा गामा ये सब किरण जो है सब भाग लेता है, यही बम्बार्डमेंट में नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है। हाँ तो देखिए यह जो है से अल्फा कण है, तो अल्फा कण वास्तव में हीलियम आयन है। तो ये कहेगा कि अल्फा कण या अल्फा किरण पर कौन आवेश होता है, तो देखिए धनात्मक आवेश होता है। बीटा किरण का मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, बीटा किरण वास्तव में इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ 0 लिखे हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 है, ये -1। अच्छा, एक ही पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह जो है ये है 0 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ +1, तो ये जो है से किसका संकेत है, तो यह पॉजिट्रॉन है। अब आइए देखिए n का मतलब एवोगाद्रो संख्या समझिएगा, एवोगाद्रो नंबर 6.023 गुणे 10⁻23। मोल का मतलब होता है भार बाई अनुभार, भार बाई अनुभार मोल का मतलब होता है। अणु या परमाणु अगर निकालना है तो मोल में अगर n से गुना कर देंगे तो अणु या परमाणु निकल जाएगा। मोल देखिए, मोल का मतलब आप समझिए कि ग्राम अणु या ग्राम परमाणु या ग्राम आयन या ग्राम इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 ग्राम अणु है तो 1 ग्राम अणु का मतलब n अणु, 1 ग्राम परमाणु का मतलब n परमाणु। अब जैसे देखिए H2SO4 मान लिया कोई रिएक्शन में आया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, कुछ न लिखा हुआ है मतलब 1 है, इसका मतलब है कि यह 1 ग्राम अणु है, ई वाला 1 है, यही वाला 1 आपका है। इसका मतलब है कि ये अणु है, इसका मतलब है कि 22.4 लीटर है, इसका मतलब है कि यह 98 ग्राम है, इसका अनुभार निकालिएगा तो 98 ग्राम है, यानी 1 मोल का मतलब 98 ग्राम हो गया H2SO4 के संदर्भ में। ये 2 जो है से क्या दर्शा रहा है, तो ये 2 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है, तो यह 1 ग्राम परमाणु सल्फर को दिखा रहा है। यह 4 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन को दिखा रहा है, परमाणु नहीं कहिएगा, ग्राम परमाणु। तो 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है, 1 ग्राम परमाणु का मतलब n परमाणु। तो देखिए 2 ग्राम परमाणु, इसमें 2 ग्राम परमाणु जब हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि 2n परमाणु हाइड्रोजन है। n परमाणु क्या है, सल्फर है, क्योंकि यहाँ पर 1 था सल्फर में। और यहाँ पर क्या है कि 4n परमाणु जो है से ऑक्सीजन है, 98 ग्राम जो है से H2SO4 है। तो इसका मतलब है कि 1 मोल अगर कहा जाए तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब हो गया कि उसका अनुभार है या 22.4 लीटर है। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 में अणु की संख्या बताइए, उसका आयतन बताइए, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बताइए। तो देखिए H2SO4 को निकाल लिए तो यह हो गया अनुभार इसका, तो 98 ग्राम आ गया। तो 98 ग्राम का मतलब कि n अणु, देखिए यहाँ पर 98 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या आ गया, 1 अणु, माने उसका जो है मोलेकुलर वेट n अणु के बराबर होगा। तो 98 ग्राम का मतलब n अणु, तो 49 ग्राम का मतलब n/2 अणु, आंसर हो गया। अब आइए आयतन बताना है, तो 98 ग्राम का मतलब 22.4 लीटर, तो 49 ग्राम का मतलब 11.2 लीटर, आंसर। 98 ग्राम का मतलब क्या आ गया, तो यहाँ पर 4 है, तो 4n परमाणु ऑक्सीजन, तो 49 ग्राम का मतलब हो गया कि 2n परमाणु ऑक्सीजन आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर मान लिया कि है कि एक क्वेश्चन है कि 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए सबसे पहले इसका अनुभार निकाले तो 16 आ गया। देखिए अणु का मतलब क्या, मोल गुने n, अगर जय मोल है उसमें n से गुना कर दे तो निकल जाएगा कि कितना अणु है। अब मोल का मतलब भार बटे अनुभार, आई n जो का तो लिख दिए, तो भार आपका 1.6 है बाई 16 है, आई इंटू क्या आ गया, आई n है, तो n एक लिख दीजिए, n है तो यह आ गया n/10 आ गया अणु। तो CH4 के 1 अणु पर विचार कीजिए, CH4 के 1 अणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो C जो है कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो परमाणु संख्या का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या E बराबर आपका Z होता है, तो E बराबर Z आ गया, तो E 6 हो गया, अब +4 गुने H का 1 हो जाएगा 1, यानी 10, यानी कि CH4 के 1 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इसका अणु कैठो है, तो n/10 है अणु है, तो n/10 अणु में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 10 गुने n/10, 10 कट गया n, तो n का मतलब क्या आ गया, ई वाला आ गया 6.023 गुने 10⁻23 क्या आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। एक उस तरह का और क्वेश्चन है कि वो 4.2 ग्राम प्रोपीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिए इसका अनुभार निकालिए, 42 आ गया, अणु बराबर मोल गुने n, तो यह भी आ गया n/10 आ गया। 1 अणु में इलेक्ट्रॉन, तो 1 अणु में इलेक्ट्रॉन निकालिए तो 3 गुने 6 परमाणु संख्या हो गया, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब +6 गुने 1 यानी 24 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसलिए n/10 अणु में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2.4 n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम 20 है, तो 2 8 8 2,
तो ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और बाहरी कक्षा वाला अगर इलेक्ट्रॉन घटा देंगे पूरे से 20 से तो यह कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 20 घटाओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यह हो गया 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जस्ट पीछे जो है सो इसको कहा जाता है कि आप पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। आप पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन के जो जस्ट पीछे है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसको कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो है सही इसके बारे में जो है जानकारी रखिए।